Good morning, students. In today's class of Workshop Technology 1, we will discuss about the cores, core prints and chaplets. So first I will take what is core. So core is a body made of some refractory materials, maybe of sand or metal, okay, which is set into the prepared mold before closing and pouring it. The purpose of cores is to produce through holes, recesses, projections, undercuts and internal cavities. Okay. We will take one example to understand it. Suppose we want to produce a hollow pipe, okay? Then how we produced it? We produce a mold and then placed a core made of some refractory material or sand or metal with the help of core prints inside this mold cavity, and then closing it and pouring the mold with the molten metal, okay, to produce the pipe. So cores are basically used to produce internal holes or projections or internal cavities, okay. सो डेफिनेशन की बात करें कोर की, तो कोर मे बी डिफाइंड एज ए सैंड शेप और फॉर्म विच मेक्स द कंटूर ऑफ द कास्टिंग फॉर विच नो प्रोविजंस हैज़ बीन मेड इन द पैटर्न फॉर मोल्डिंग। कि कोर को बनाने के लिए, इंटरनल होल को बनाने के लिए पैटर्न में कोई प्रोविज़न नहीं होता। तो इंटरनल होल्स हम कोर्स सम स्पेशल रिफ्रैक्टरी मटेरियल की अलग से बनाकर बेक कर उसको मोल्ड के अंदर रख देते हैं ताकि वो उस एरिया में मेल्टिंग मेटल हमारा फिल ना हो, ठीक है ना। तो कोर्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, ओके, फ्रॉम द सैंड मोल्ड एंड इज देन बेक्ड एंड सेट इनटू द मोल्ड। सो दिस इज रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द कोर। अब हम बात करेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्वालिटीज़ ऑफ कोर क्या होनी चाहिए। कि कोर हमने बना के रख दी कि ऐसा ना हो कि वो कोई डिसएडवांटेज हमारी कास्टिंग में प्रोड्यूस हो जाए, तो कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कोर की। तो पहला क्वालिटी कह रहा है हाई कोलैप्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू असिस्ट द फ्री कंट्रैक्शन ऑफ द सॉलिडिफाइंग मेटल। कि जब हम हॉट मोल्टन मेटल को मोल्ड में पोर करेंगे तो ये हमारे जो कोर का मटेरियल है, ठीक है ना, वो फ्री कंट्रैक्शन अलाउ करे ताकि हमारा कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, मींस कोई डिफेक्ट्स प्रोड्यूस ना हो, ठीक है ना। उसकी फ्री कंट्रैक्शन को रेजिस्टेंस ना ऑफर करे हमारा मटेरियल कोर का। देन सेकंड कह रहा है हाई रिफ्रैक्टोरीनेस टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल। कि ये ना हो कि मोल्टन मेटल, हॉट मोल्टन मेटल जब हम मोल्ड में डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं, तो हमारे कोर की सैंड मोल्टन मेटल में ही मेल्ट होके मिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो फिर तो सारा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ओके। तो हाई रिफ्रैक्टोरीनेस कि कोर की सैंड हमारे हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। देन कह रहा है सफिशेंट स्ट्रेंथ टू गेट हैंडल्ड विदाउट ब्रेकिंग एंड टू सपोर्ट इट्सेल्फ। स्ट्रेंथ भी प्रॉपर होनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे वो कोर की शेप बनी रहे। हाई परमेबिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाई परमेबिलिटी टू अलाउ द मोल्ड गैसेस एस्केप थ्रू द मोल्ड वॉल्स। सैंड, कोर की जो सैंड है हमारी बेसिकली होता क्या है, जब हॉट मेटल को हम पोर करते हैं तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। तो वो गैसेस
कास्टिंग का हिस्सा नहीं बननी चाहिए और वो एस्केप होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सैंड हमारी कोर की सैंड हाई परमेबिलिटी होगी, इसका मतलब उसके छिद्रों में से, उसके इंटरस्टिशियस में से दो सैंड के पार्टिकल बीच में से गैप होगा, तो वहाँ से गैसेस जो एयर है या हॉट गैसेस हैं वो इजीली एस्केप हो जाएंगी और कास्टिंग का हिस्सा नहीं बनेंगी। तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, होनी चाहिए कोर सैंड में। देन नेक्स्ट इज स्मूथ सरफेस टू इंश्योर ए स्मूथ कास्टिंग, कि हमारा कोर की जो सैंड है स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। तो ये कुछ असेंशियल क्वालिटीज़ थी कोर की। अब कहता है क्या काम करती है, फंक्शन या पर्पसेस क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये फोर्थ वन लिखा हुआ है, द कोर्स में बी इंसर्टेड टू अचीव ए डीप रिसेस इन द कास्टिंग, कि डीप रिसेस बनाने के लिए, कि जो अदरवाइज किसी और मेथड से पॉसिबल नहीं है, तो कोर्स को यूज़ करके हम बनाते हैं। फिर कह रहा है द कोर्स में भी यूज टू फॉर्म गेटिंग सिस्टम ऑफ लार्ज साइज मोल्ड्स, गेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है लार्ज साइज मोल्ड्स में, कि जहाँ बड़े बड़े कास्टिंग्स बनानी है वहाँ पर हमें प्रॉपर गेट्स बनाने पड़ते हैं, तो हम कोर्स को यूज़ करके बनाते हैं। द कोर्स में बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मोल्ड एज इन केस ऑफ ए पिट मोल्डिंग। द कोर स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव्स ए मोल्ड सरफेस, मोल्ड सरफेस को इम्प्रूव करता है। ये कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कोर प्रिंट्स की। कोर प्रिंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम फिगर देखते हैं, व्हाट इज कोर प्रिंट। तो ये फिगर हमारे सामने है, ठीक है ना। तो ये एक कोर बनाई हुई है हमने सैंड से, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये इसकी स्प्लिट लाइन है सेंटर में, ठीक है ना। इसको हम पार्टिंग लाइन भी बोलते हैं। ये कोर हमारी दो पार्ट्स में है, लोअर पोर्शन एंड ये लोअर पोर्शन और ये अपर पोर्शन, ओके। और इसको मोल्ड कैविटी में रखने के लिए यहाँ पर एक ये वाला पोर्शन जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड कोर प्रिंट, ओके। तो मोल्डिंग सैंड में हम कोर को रखने के लिए जो प्रोजेक्शंस, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस बनाते हैं उसको हम कोर प्रिंट्स कहते हैं, ओके। अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो कोर प्रिंट्स इज यूज्ड to provide a hole, maybe thorough or blind hole, okay, in the mold. The core has to be properly seated in the mold, कि properly उसको रखना पड़ता है पर्टिकुलर जगह पे, उसकी सीट बनानी पड़ती है, to produce the impression in the sand। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस बनाई गई हैं पैटर्न के ऊपर at particular place, these projections are called core prints, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस बनाई हमने, ये वाली और ये वाली, इनको हम कोर प्रिंट्स बोलते हैं, ओके। तो कोर प्रिंट्स formed in core seats in the mold when pattern is placed in the sand for making the mold। तो कोर सीड्स बेसिक फंक्शन जो है ये हमने हाईलाइट किया हुआ है, कि कोर सीड्स इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि जब हॉट मेटल मोल्ड कैविटी में हम पोर करें, तो ये नहीं है कि कोर को उसकी डिसप्लेस कर दे, डिसलोकेशन हो जाए, उसकी कोर अपनी पर्टिकुलर जगह से हट जाए। तो इसको बोलते हैं हम कोर सीड सपोर्ट्स द कोर अगेंस्ट द बायंसी ऑफ मोल्टन मेटल, कि मोल्टन मेटल को पोर करने से मोल्ड कैविटी में कुछ प्रेशर लगता है, कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, इससे ये ना हो कि कोर हमारी डिसलोकेट हो जाए, अपनी पर्टिकुलर जगह से हट जाए, तो वैसे ही हमारी कास्टिंग प्रोड्यूस हो जाएगी सॉलिडिफिकेशन पे। तो कोर एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स रहे, उसकी जगह फिक्स करने के लिए हमें कोर सीट्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोर सीट्स जो हैं, कोर प्रिंट्स जो हैं, ये पैटर्न का हिस्सा नहीं होते, डज नॉट अपीयर इन द कास्ट पैटर्न। तो कास्ट पैटर्न में अपीयर नहीं होते, ठीक है ना। तो ये हमने फिगर में देखा।
नो नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड टॉपिक हमारा कोर चैपलेट्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो कोर चैपलेट्स जैसा कि फिगर देख रहे हैं, कोर चैपलेट्स, अब कोर्स बना ली हमने, मोल्ड बना लिया, ओके। तो अब कोर्स को रखने के लिए हमारी कोर सीट्स होगी, ठीक है। तो बट कोर को मोल्ड कैविटी में पर्टिकुलर जगह पे रखने के लिए हमें कुछ सपोर्ट्स देनी पड़ती हैं, ये वाली सपोर्ट्स, ठीक है ना। ये चारों तरफ इसके दी हुई हैं, ये जो सीट्स हैं, ठीक है ना, ये वाली, ये इनको हम कोर चैपलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोर चैपलेट्स और किस मटेरियल की बनी होती हैं ये हमारी जिस मटेरियल की कास्टिंग बनानी है सेम उसी मटेरियल की बनी होगी, ठीक है। तो हम डेफिनेशन पे चलते हैं। ए कोर चैपलेट इज ए मेटल लोकेशन पीसीज इंसर्टेड इन ए मोल्ड। दो पर्पज़ है, आइदर टू प्रिवेंट शिफ्टिंग ऑफ कोर, कि कोर हमारी जगह से खिसक ना जाए, और टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द कोर। तो ये दो पर्पज़ है कि एक तो कोर, अपनी ये वाली कोर एक पर्टिकुलर जगह पे रहे, और दूसरा एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए कोर को। और ये कोर चैपलेट्स हमारी उसी मटेरियल की बनी होती हैं जिस मटेरियल की हमारी कास्टिंग बनानी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जब हॉट मेटल इसमें मोल्ड कैविटी में पोर करते हैं, डालते हैं, तो चैपलेट्स मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। चैपलेट्स हमारी हॉट मेटल के साथ मिक्स होकर मेल्ट हो जाती हैं, एंड इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ द कास्टिंग, कास्टिंग का हिस्सा बन जाती हैं। तो जब हम आफ्टर सॉलिडिफिकेशन कास्टिंग को रिमूव करेंगे तो हमें चैपलेट्स नज़र नहीं आएंगी, वो कास्टिंग का ही हिस्सा बन जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें मटेरियल चैपलेट्स का वही रखना पड़ता है जिससे जो हम कास्टिंग का रख रहे हैं, ओके। अब बट इसमें एक ड्रॉबैक आता है कई बार कि चैपलेट्स हमारी अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं है, ड्राइड नहीं है, ठीक है ना, तो कुछ प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं होंगी वो हॉट मेटल के साथ कॉन्टैक्ट आने पे, और क्रिएट प्रॉब्लम करती हैं मशीनिंग ऑफ द कास्टिंग, ठीक है ना। तो ये हमें केयर रखनी पड़ती है। तो ये हमारे पास कुछ शेप्स दिखाई गई हैं कि रेडिएटर चैपलेट्स, ठीक है, कास्ट चैपलेट में सीट्स ही है कोर को रखने के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, स्टेम चैपलेट, शीट मेटल चैपलेट्स, डबल हेड चैपलेट्स। एक और फिगर है हमारे पास, ये परफोरेटेड चैपलेट्स, कि इसमें छोटे छोटे सरफेस के, चैपलेट के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं कि यहाँ से हमारी हॉट गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं पोरिंग की वजह से, वो टेक ऑफ हो जाए, रिमूव हो जाए, कास्टिंग का हिस्सा ना बने, ताकि उसमें ब्लो होल जैसा डिफेक्ट कास्टिंग में प्रोड्यूस ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह की भी चैपलेट्स हम यूज़ करते हैं। तो आई होप यू हैव गिव द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग दीज कोर्स, कोर प्रिंट्स एंड कोर चैपलेट्स। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।